पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे का मकसद ई गवर्नेंस कायम करना है, जिसमें मालूमात को इलेक्ट्रॉनिकली महफूज किया जाएगा, सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी और आवाम की हुकूमत तक रसाई के लिए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत पहले से मौजूद नादरा के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का असर नौ जायजा लिया जाएगा, बल्कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराए जाएंगे जिनमें सिक्योरिटी और कारकर्दगी को यकीनी बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मुताबिक इस मंसूबे के तहत ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जहां सारिफीन स्मार्टफोन की मदद से अपने तमाम रोजमर्रा के अमूर तेजी और महफूज तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे की सरबराही गूगल में आला ओहदे पर फाइज रहने वाली तानिया इदरोस करेंगी। वो अपनी साबिका जिम्मेदारियों से मुस्तफ़ी होने के बाद सिंगापुर से पाकिस्तान लौटी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुमरात को तकरीब से खिताब में कहा कि तानिया गूगल में काम करती थी और वो ये नहीं जानते थे कि वो कितने पैसे कमा रही थी, लेकिन उन्होंने गूगल को छोड़ने का मुश्किल फैसला ज़रूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनके इस फैसले को सराहते हुए कहा कि वक्त साबित करेगा कि आज जो फैसला उन्होंने किया वो उनकी ज़िंदगी का अहम मोड़ साबित होगा। तानिया इदरोस ने इस तकरीब में अपनी तकरीर के दौरान बताया कि उन्हें पाकिस्तान छोड़े हुए 20 बरस हो गए। उन्होंने अपनी तालीम MIT से हासिल की है। उनके मुताबिक 7 बरस पहले उन्हें गूगल की जानब से पाकिस्तान बिजनेस यानी गूगल की पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का मौका मिला तो वो पाकिस्तान से सिंगापुर चली गई। उनका कहना है कि ये सब करते हुए उन्हें एहसास होता था कि वो पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर रही है वो काफी नहीं है। तानिया इदरोस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की रिफॉर्म टीम ने उनसे राबिता किया और ऐसे उनका जहांगीर तरीन से तारुफ हुआ, जिन्होंने उनके आइडियाज सुने और उनको पाकिस्तान आने पर राजी किया और फिर वज़ीर-ए-आज़म समेत उनकी काबीना के दीगर लोगों से उनकी मुलाकातें करवाई गई। तानिया इदरोस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पहली मुलाकात में उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की कि तानिया, मसाइल की फहरिस्त यहाँ बहुत लंबी है, लेकिन तुमने घबराना नहीं। तानिया का कहना है कि सबका एतमाद देखकर उन्हें लगा कि वो पाकिस्तान आकर उसकी तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकती है। इस मंसूबे के इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि गुज़िश्ता बरस इस हुकूमत के आने के बाद मुझे एतमाद मिला कि शायद मेरे जैसा बंदा वापस आकर हुकूमत के साथ मिलकर कुछ कर सके, क्योंकि मुझे एतमाद है कि इस हुकूमत को आम आदमी की परवाह है। उनका कहना था कि उनसे लोग पूछते हैं कि उनका सियासी एजेंडा क्या है, इसलिए वो उन्हें बताना चाहती है कि मेरा सादा सा एजेंडा है और वो ये कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की देखनी है। उनका डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से कहना था कि इसका मकसद डिजिटल हुनरमंदी और ख्वानदगी पैदा करना है। उनके बकौल हमें अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल होना है तो इसे कम से कम उम्र में शुरू करवाना होगा। हमें बच्चों में भी साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम आम करना होगी। उन्होंने जोर दिया कि इसके लिए मुल्क में सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए ताकि नई टेक्नोलॉजी कंपनियाँ खोलने की आसानी हो। अपने खिताब के अख्तिताम पर इस मंसूबे की कामयाबी को मशकूक समझने वालों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि हमसे ये सवाल न पूछे कि पाकिस्तान में ये हो सकता है या नहीं, बल्कि ये पूछे कि हम इसे कितना जल्दी शुरू करेंगे। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।